नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक टीवी डिजिटल और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट। ज़िया साहब बताएं, क्रिस्टी डोनट्स के बाहर मौजूद हैं, आवाम का जम्मे गफ़ीर मौजूद है, क्या कहेंगे? यहाँ तो डोनट्स ही ख़त्म हो गए हैं, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? आपके सामने है, लोग इस तादाद में आए हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक है काजी फ़ायज़ ईसा से नफ़रत, उनके फ़ैसलों से नफ़रत, उनके किरदार से नफ़रत। दूसरी है इमरान खान से मोहब्बत, क्योंकि जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगा अवाम पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ जाएगी। जो भी इमरान खान के हक़ में आएगा अवाम पाकिस्तान उसका साथ देगी। जब अवाम पाकिस्तान साथ देगी तो फिर दुनिया आप देखिएगा कि किसको इज़्ज़त मिलती है और किसको ये गालियाँ और लानतें मिलती हैं। ये खल्क़ खुदा का फ़ैसला है, ये अल्लाह पाक की तरफ से फ़ैसले होते हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आपको अपना किरदार बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपके साथ मुलाकात करने के लिए तरस रहे हों, ना कि आप पे लानते भेजने के लिए या आपको बुरा भला कहने के लिए। आप अपने आप को ऐसा बना लें। आप अपना देखें जी, आपको डोनेट मिल गया है, हम इंतज़ार में खड़े हैं और सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं और हमें मिल ही नहीं रहा। की तरह खाली पूछते हैं ना जी डोनेट है। ये जी खुशनसीबी हमारी कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें डोनेट्स मिल गए हैं और हम खा रहे हैं। देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। सरदार कदीर साहब, आपने टेस्ट कर लिया है? सरदार साहब, आपने टेस्ट कर लिया है, कैसा टेस्ट लगा आपको? क्योंकि हमारी अदालतों के सरबराह ने ये टेस्ट किया हुआ है, हम भी इसी मकसद के लिए आए थे। बहुत अच्छा है, तो मैं भी अगर मिले इज्जत से मिले तो देखें जी, मैं भी अब टेस्ट करने लगा हूँ और हमें तो मिल गया है, लेकिन अगर ये इज्जत से मिले तो इसका टेस्ट तो और उसका तो और ही मज़ा है। लेकिन अगर जलील होके मिले तो इससे बेहतर है कि आप सूखी रोटी खाएं। डोनट्स आपको कैसे मिला है? डोनट तो ख़त्म हो गए। हम वकील हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस को मिल सकते हैं, तो क्या वकील की कोई ताकत नहीं समझते आप? वकील भी बड़े ताकतवर होते हैं। आप मजम्मत करेंगे काजी साहब के साथ? कौन सी किसी ने उनको कोई नुकसान पहुंचाया? किसी ने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार किया एक बंदे ने। मैं कोई कंडेम्ड वगैरह मैं नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपका रोल कोई नेगेटिव है या आपने अवाम के पब्लिक के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको आपने नुकसान पहुंचाया या आप उनको इंटरव्यू करते हुए सहाफ़ी को भी हमने डोनट्स खिला दिए। हाँ, सहाफ़ी को भी डोनट। तो अगर आप लोग पब्लिक के सेंटीमेंट्स के साथ खेलेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक साल के अंदर जिस तरह जुल्म जबर तशद्दुद फस्तैयत हुई है, इमरान खान साहब की जिस तरह PTI को इलेक्शन से महरूम किया गया, जो इमरान खान साहब के केसेस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये सारा कुछ है, ये जुडिशरी के हेड हैं। देखें जी, हम भी उस बेकरी पे आए हैं जिसके दर्शन काजी फ़ायज़ ईसा साहब करके गए थे। हम इस मकसद के लिए आए हैं कि बेंच और बार का ताल्लुक़ जो होता है वो लाजिम मलजूम वाला होता है। हमारी अदालत के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हमारे बड़े जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अगर यहाँ पे डोनट्स ख़रीदने, लेने, खाने के लिए आ सकते हैं तो हमें भी जाना चाहिए। इससे पहले तो हमने नहीं इसका टेस्ट लिया था। आज हम इस मकसद के लिए आए हैं कि हम यहाँ पे आएँ और डोनट्स टेस्ट करें कि कैसा टेस्ट है। और हमें कभी उम्मीद है कि बहुत अच्छा टेस्ट होगा और हमें ये भी उम्मीद है कि हमें डोनट्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक हमें नहीं मिले। हम उम्मीद रखते हैं कि मिलेंगे। देखें जी, जो वाक़या हुआ है उस वाक़े की हद तक तो हम ज़रूर मज़म्मत करते हैं कि उनके साथ फैमिली थी, ख़वातीन की इज़्ज़त करनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि वो हमारी सुप्रीम अदालत के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी अदालत के एक सरबराह हैं, बड़े हैं, तो उस हद तक भी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन जहाँ तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अपने कंडक्ट, अपने किरदार की बात है ना, तो वो सबके सामने है। उनका किरदार ऐसा था तो एक सेल्समैन ने भी उनको लानत देने या गालियाँ देने से नहीं छोड़ा। मैं तो वो रिपीट भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करें, अब ये है कि जब बंदा यहाँ आता है और ऐसा जम्मे गफ़ीर देखता है और आप सहाफ़ियों की लाइनें और यूट्यूबर्स इतने हैं यहाँ पे मौजूद, दोस्त इतने हैं, वो पकड़ ही लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने सर 2 बातें करनी है तो इसके अलावा नहीं जाना। तो बात ये है कि काजी साहब की हमारे ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़ तासुब की एक सीरीज़ है। जिस तरह उन्होंने फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ दिए हैं, जिस तरह अवामी राय के ख़िलाफ़ दिए हैं, अवामी राय को मुकद्दम नहीं जाना। मैं समझता हूँ कि अवामी राय के मुताबिक अगर आप फ़ैसले देते तो ये नौबत ना आती।
ये नौबत आई है तो आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने किरदार को ठीक करना चाहिए, अपने मामलात को ठीक करना चाहिए, अपने फ़ैसले ऐसे देने चाहिए जिनको अवाम कबूल भी करे, जिस तरह वो जिनको अवामी फ़ैसले कहा जाता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो लोगों के दिलों में नफ़रत फैलेगी और आप मज़ीद नफ़रत फैला रहे हैं। ये सुनने में आ रहा है कि 1-1.5 महीना पहले का वाक़या है। अगर एक डेढ़ महीना पहले का वाक़या है और आज ये वायरल हो रहा है तो 1-1.5 महीने में कौन सा आपने अपने आप को सुधार लिया है, संवार लिया है, कौन सा आपने अपनी इस्लाह कर ली है? उसके बाद भी तो आपके सामने है मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं कराने दे रहे आप। उसके बाद भी तो आपके सामने है कि आर्डीनेंस अभी ऑफिशियली जारी नहीं हुआ होता, या होता है तो उसी टाइम फौरी ऑफिस आर्डर आ जाता है और आप अपने सीनियर जजेस साहिबान को कमेटी से निकाल बाहर फेंकते